अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, तो आज हमने एक्सरसाइज 1.1 इसका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। तो डियर स्टूडेंट, अब इसमें हमें कहा जा रहा है कि फैक्टराइजेशन मेथड को इस्तेमाल करते हुए मदरजा ज़ैल इक्वेशन को सॉल्व करें। तो अच्छा बच्चों, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये जरा देख लें कि डिस्क्रिप्शन में आपको इस तरह का एक टाइम स्टैम्प्स मिल जाएगा। तो आपने जोन सा क्वेश्चन आपको नहीं आता, आप जहां टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके वो क्वेश्चन सीख सकते हैं। तो बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर 2 और इसका पहला पार्ट, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये हमने यहाँ लिख लिया है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट हम यहाँ पर लिख लेते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद ये जो इक्वेशन है इसको एज इट इज लिखना है। एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ओके, ये इक्वेशन हमने एज इट इज लिख ली। अब नेक्स्ट स्टेप में बच्चों हमें ये करना होता है, फैक्टराइजेशन के लिए सबसे पहले हमने एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि बाहर वाली जो दो वैल्यू हैं इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करना है और ये देखना है कि क्या आंसर आता है और उस आंसर को रफ पे लिख लेना है। अब इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, यहाँ पर इसका कोफिशिएंट नहीं है, तो जिसका कोफिशिएंट नहीं होता है इसका कोफिशिएंट 1 होता है। ठीक है, यहाँ पर हम 1 लिख सकते हैं। तो जस्ट कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दें, 1 को मल्टीप्लाई करें इस 20 के साथ, तो क्या आंसर रहेगा? यकीनी तौर पर आंसर 20 रहेगा। यहाँ रफ पे लिखें, माइनस 20 आएगा चूंकि 20 के साथ माइनस है। अच्छा, उसके बाद दरमियान में देखना होता है कि दरमियान में क्या लिखा हुआ है। दरमियान में लिखा हुआ है जी माइनस एक्स, तो इसका माइनस एक्स का कोफिशिएंट क्या है? इसका कोफिशिएंट भी 1 है, यानी कि जो भी कोफिशिएंट है उसे रफ पे लिखना है। तो कोफिशिएंट है -1। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया 20 और दरमियान में लिखा हुआ है -1। नेक्स्ट हमें फाइंड क्या करना होता है? हमें एक ऐसा पेयर फाइंड करना है, दो नंबर का एक ऐसा पेयर होना चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से तो ये आंसर रहे ऊपर वाला, और जिन दोनों वैल्यूज को आपस में प्लस माइनस करने से ये -1 रहे। तो अब वो दो वैल्यू कौन सी हो सकती है? माइंड में जरा सोचे। एक है 5 और एक वैल्यू है 4। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 20 रहेगा और इनको माइनस करेंगे तो आंसर -1 आ सकता है। कैसे कि अगर 5 के साथ माइनस लगा दिया जाए और 4 के साथ प्लस का साइन लगा दिया जाए तो फिर इनको सॉल्व करने से -1 आ सकता है। ठीक है, -5 + 4 -1 रहेगा। और अगर इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, सपोज दैट कि -5 को मल्टीप्लाई करते हैं -4 के साथ, तो आंसर रहेगा -20। तो इसी तरह का हमने ये पेयर ढूंढना होता है खुद से। ठीक है, तो ये आपने 9th क्लास में 5वें चैप्टर में भी सीखा है कि हम कैसे ये पेयर ढूंढ सकते हैं। तो थोड़ी प्रैक्टिस करने से ना आपको समझ आ जाएगी कि ये आसानी से आप इस पेयर को माइंड में रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है? जब ये पेयर का हमें पता चल जाता है, नेक्स्ट स्टेप में फिर हमने ये करना होता है, ये फर्स्ट ये जो वैल्यू है ये एज इट इज आ जाएगी। ठीक है, एक्स स्क्वायर एज इट इज, फर्स्ट वैल्यू भी एज इट इज वैसे लिखनी है और लास्ट वाली वैल्यू भी वैसे लिखनी है। दरमियान वाली वैल्यू काट देनी है, इसकी जगह पे हमने ये जो नया पेयर ढूंढा है ना ये वाला, ये हमने लिख देना है। तो अब क्या है? -5, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -5 और -5 के साथ एक्स भी लिखेंगे। ठीक है, जो भी कोफिशिएंट यहाँ पर वेरिएबल होगा वो लिखना है। और उसके बाद है +4, तो हमने यहाँ पर लिखना है +4 और +4 के साथ एक्स भी लगाना है वेरिएबल। और एंड वाली जो वैल्यू है वो जो भी होगी वो एज इट इज आ जाएगी और इज इक्वल टू आ रहा है 0, तो ये 0 भी रहेगा एज इट इज। इज इट क्लियर? तो ये तरीका होता है फैक्टराइजेशन का। अच्छा, अब इस तरीके के बाद यहाँ पर बनाने के बाद हमें क्या करना होता है? फर्स्ट 2 वैल्यू से कॉमन ले लेना है और सेकंड 2 वैल्यू से कॉमन ले लेना है। तो अब इन दोनों में से कॉमन फाइंड करना है, तो अब देखते हैं कि क्या कॉमन आ सकता है। अब यहाँ पर x मौजूद है, यहाँ पर भी x है, तो दोनों में से एक x कॉमन आ सकता है। तो हमने यहाँ पर लिखना है x और उसके बाद ब्रैकेट लगानी है। यहाँ से एक x तो कॉमन चला गया, बाकी एक x बचेगा वो यहाँ लिख लेते हैं। माइनस, ये माइनस का साइन है, ये एज इट इज। अब यहाँ से तो x तो कॉमन चला गया, बाकी फिर बचेगा 5, तो वो यहाँ पर हम लिख लेंगे 5। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, ये प्लस, प्लस का साइन एज इट इज। अब ये देखना है कि इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है। कॉमन से मुराद ये होता है कि जो दोनों को पूरा पूरा डिवाइड कर सकता है। तो 4 है, 4 यहाँ पर भी है और 4 20 को भी डिवाइड करेगा, तो हम कह सकते हैं कि 4 कॉमन है। ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ से अगर 4 कॉमन चला जाए तो बाकी x बचेगा। ठीक है, ये माइनस का साइन है, यहाँ माइनस लिखेंगे। उसके बाद 20 को अगर 4 पे डिवाइड करेंगे तो बाकी 5 बचेगा, तो 5 यहाँ लिखना पड़ेगा। ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0, राइट साइड पे 0 है वो एज इट इज आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप में डियर स्टूडेंट अगर देखें, ब्रैकेट ये सेम रहनी चाहिए। जैसा कि ये ब्रैकेट सेम आ चुकी है, ये हमें कंफर्म करना होता है कि जो नई ब्रैकेट हम बना रहे हैं, ठीक है, ये ब्रैकेट एज इट इज एक जैसी रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये x-5 है और ये भी x-5 है, दोनों ब्रैकेट सेम आ गई हैं। तो ब्रैकेट जब कंफर्म हो जाए कि सेम है, उसके बाद फिर हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है? दो ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट कॉमन ले लेनी है। तो हमने लिखना है x-5, एक ब्रैकेट कॉमन, और फिर ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यूज लिख लेनी होती है। यहाँ पर ये x है तो ये x लिख लिया, ये प्लस
और ये 4 है तो ये 4 लिख लिया। तो इस तरह 2 ब्रैकेट हमारे पास नहीं बनती है। तो ये फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो चुकी है। तो डियर स्टूडेंट, जब फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो जाए फिर हमें क्या करना होता है? फिर हमें ये करना है कि हमें यहाँ पर दरमियान में लगा देनी है एक लाइन, ठीक है? लाइन लगाने के बाद फिर हमें क्या करना है? फिर ये दोनों जो ब्रैकेट हैं, इन दोनों ब्रैकेट को फर्दर हमें इस 0 के बराबर लिखना है। हमें लिखना है x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड और ये लाइन के राइट साइड पे हमें लिखना है ये दूसरी ब्रैकेट, यानी कि x प्लस 4 ये इज इक्वल टू 0। इस तरह करना होता है। 2 ब्रैकेट बना लेनी है, फिर दोनों को 0 के बराबर लिख देना है। तो फिर इसको भी सॉल्व कर लेना है, ठीक है? यहाँ से अगर x की वैल्यू फाइंड की जाए तो ये 5 को उठा के अगर राइट साइड पे लेके आए तो ये -5 है, तो यहाँ पर आगे हो जाएगा +5। तो ये एक वैल्यू हमें x की मिल गई 5। यहाँ से अगर x की वैल्यू फाइंड करें तो वैल्यू क्या फाइंड हो जाएगी? 4 को अगर उठा के इधर लेके आए तो ये हो जाएगा -4। तो डियर स्टूडेंट, यही था हमारा आंसर, ठीक है? हमें 2 वैल्यू फाइंड करनी थी x की, तो वो दोनों वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अच्छा डियर स्टूडेंट, जब जब वैल्यू हमने फाइंड कर ली है फिर हम सॉल्यूशन सेट लिख सकते हैं। अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वरना यहाँ स्टॉप कर सकते हैं, बस वैल्यू ही फाइंड करनी थी। सॉल्यूशन सेट में हमने एक वैल्यू पहले लिख देनी है। सपोज दैट कि मैं -4 पहले लिख लेता हूँ, ठीक है? या 5 पहले लिख लें, कोई इशू नहीं है। -4 लिखें, फिर कॉमा लगाएं, उसके बाद ये 5 लिख लें। करना ये है कि छोटी वैल्यू कोशिश करें कि पहले लिखें, बड़ी वैल्यू को बाद में लिखें। और अगर बड़ी को पहले लिख लेंगे तब भी कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है? कोई परेशानी वाली बात नहीं है। उसके बाद यहाँ पर हमें ब्रैकेट लगा लेनी है, ठीक है? तो ये ब्रैकेट मैंने बना लिया, ठीक है? तो ये वाली ब्रैकेट आपने बना लेनी है, तो ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन सेट। अगर चाहे तो सॉल्यूशन सेट लिख लें, चाहे तो यहाँ तक स्टॉप कर दें। ये वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। तो सिमिलरली प्यारे बच्चों, हमने फाइंड करना है सेकंड पार्ट, ठीक है? ये पार्ट 1 था, पार्ट 1 हमने सॉल्व कर लिया है। तो नेक्स्ट बच्चों पार्ट सेकंड आ गया, 3y स्क्वायर इज इक्वल टू y इंटू वाई माइनस 5। तो सबसे पहले हमने लिख लेना सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद ये वैल्यू जो है ये हमने एज इट इज लिख देनी है, ठीक है? जो भी इक्वेशन है, इक्वेशन है हमारे पास 3y स्क्वायर इज इक्वल टू वाई इंटू वाई माइनस 5, ठीक है? y इंटू वाई माइनस 5 जो भी इक्वेशन है वो एज इट इज लिखनी है। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों हमें स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना होती है इक्वेशन को, ठीक है? ब्रैकेट्स वगैरह रिमूव कर देनी है, फ्रैक्शन वगैरह रिमूव कर देने हैं। तो ये 3y स्क्वायर तो रह जाएगा एज इट इज, ठीक है? 3y स्क्वायर इज इक्वल टू, इस y को मल्टीप्लाई करवा लेंगे y के साथ, तो यहाँ पर आ जाएगा y स्क्वायर। और फिर इस y को 5 से अगर मल्टीप्लाई करवाएं तो ये हो जाएगा -5y। तो इस तरीके से हमने ब्रैकेट रिमूव कर ली। तो बच्चों ब्रैकेट रिमूव करने के बाद हमें क्या करना होता है कि राइट साइड पे जो वैल्यूज हैं उन सब वैल्यूज को हमने लेके आना है लेफ्ट साइड पे। तो ये 3y स्क्वायर एज इट इज रह जाएगा। तो ये y स्क्वायर उठा के जब लेके आएंगे हम लेफ्ट साइड पे तो ये हो जाएगा -y स्क्वायर। तो और ये 5y को जब लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो ये हो जाएगा +5y, ठीक है? इज इक्वल टू हो जाएगा 0, ठीक है? जब राइट साइड पे सारी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, सारी हम लेफ्ट साइड पे लेके आए, फिर राइट साइड पे रह जाएगा 0। तो अब इनको ऐड कर लेते हैं, y स्क्वायर वाली आपस में ऐड हो जाती है। 3y स्क्वायर से अगर एक y स्क्वायर माइनस करेंगे तो बाकी क्या बचेगा? बाकी बचेगा 2y स्क्वायर, ठीक है? और उसके बाद ये जो 5y है ये वैसे रह जाएगा, चूंकि y वाली वैल्यू ने y वाली के साथ ही ऐड होना था और कोई y वाली वैल्यू नहीं है, तो ये फिर अकेली है, ये वैसे की वैसे रह जाएगी, ठीक है? तो नेक्स्ट स्टेप में बच्चों हमें परफॉर्म करना है। अब यहाँ तक हमने सोल्व कर लिया। अब अगर तो 3 टर्म्स होती, ठीक है? तो फिर तो हम वही तरीका लगाते हैं जो हमने पार्ट 1 में लगाया कि एक्सट्रीम को पहले मल्टीप्लाई करते, फिर वो पेयर ढूंढते। लेकिन अब वैल्यू ही 2 बची है, टर्म्स ही 2 बची है, तो फिर हम डायरेक्ट कॉमन ले लेंगे, ठीक है? फिर हम वो तरीका नहीं लगाएंगे। अगर 2 ही टर्म्स हो तो फिर डायरेक्ट कॉमन ले लेना होता है। तो अब देखिए इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है? 2 तो यहाँ है, लेकिन 2 5 को तो डिवाइड नहीं करेगा, 2 तो कॉमन नहीं हो सकता, बस y कॉमन है। y यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो हम कह सकते हैं कि एक y कॉमन है, तो y कॉमन लेंगे, बाकी बचेगा हमारे पास 2। और ये एक y कॉमन चला गया तो बाकी एक y बचेगा प्लस, ठीक है? ये 5 हम यहाँ पे लिखेंगे और y जो है ना वो नहीं लिखेंगे क्योंकि वो कॉमन जा चुका है। इज इक्वल टू ये 0 एज इट इज, ठीक है? तो जब यहाँ तक सॉल्व हो जाता है, 2 ब्रैकेट बन जाए या एक ही ब्रैकेट है हमारे पास अब, ठीक है? और एक ब्रैकेट के स्टार्ट में कोई वैल्यू है, तो फिर हमें यहाँ पर लाइन लगा देनी होती है, ठीक है? लाइन पुट करने के बाद फिर हमें अपना ये वैल्यू लिख लेनी है। अब ये जो y है इसको भी 0 के बराबर लिख लेना है। तो अगर 2 ब्रैकेट हो तो दोनों ब्रैकेट को 0 के बराबर लिखना है। अगर ब्रैकेट के बाहर कोई एक ही टर्म है तो उसको 0 के बराबर लिखना है। और दूसरे साइड पे ये जो ब्रैकेट है 2y प्लस 5 जो भी ब्रैकेट होगी इसे भी हमने लिख लेना है 0 के बराबर। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है, 2 लीनियर इक्वेशन बन चुकी है। तो ये तो y की वैल्यू पहले से फाइंड हो चुकी है, अब फर्दर इसको तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है? ये 2y फिर एज इट इज रह जाएगा और 5 को उठा के राइट साइड पे ले आते हैं। जब ये राइट साइड पे आएगा तो ये हो जाएगा -5, ठीक है? तो ये y एज इट इज नेक्स्ट स्टेप में और इज इक्वल टू ये -5 है, ये 2 मल्टीप्लाई है y के साथ, तो यहाँ पर आगे हो जाएगा डिवाइड, ठीक है? 5 के नीचे आ जाएगा। तो ये 2 वैल्यू हमारे पास फाइंड हो चुकी है। एक y की वैल्यू है हमारे पास 0
और एक y की वैल्यू है -5/2। सोल्यूशन सेट अगर चाहें तो हम यहाँ लिख सकते हैं, वरना यहाँ पर स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, वैल्यू हमने फाइंड करनी थी, वैल्यू फाइंड कर ली। तो सिमिलरली हम पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट बच्चों आ गया पार्ट नंबर 3, 4 - 32x इज इक्वल टू 17x स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सबसे पहले हम लिख लेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद इस इक्वेशन को हमने एज इट इज लिख देना होता है, जो भी इक्वेशन है हमारी। तो अब इक्वेशन है 4, ठीक है, -32x इज इक्वल टू 17x स्क्वायर। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमने लिख दी एज इट इज। उसके बाद हमें क्या बनाना होता है, इक्वेशन को सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना होता है। अगर ब्रैकेट्स हो तो ब्रैकेट्स रिमूव कर देनी है, फ्रैक्शन हो तो फ्रैक्शन रिमूव कर देने हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, जैसा कि आपने सीखा था इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 में, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, यानी कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म होनी चाहिए, उसके बाद एक्स वाली टर्म होनी चाहिए, एंड फाइनली कांस्टेंट टर्म हो जिसके साथ कोई वेरिएबल ना हो। ठीक है, और राइट साइड पे 0 होना चाहिए। तो हमने इस इक्वेशन को भी इसी फॉर्म में बना लेना है। तो इस 17x स्क्वायर को उठा के पहले तो लाना पड़ेगा लेफ्ट साइड पे। तो ये 17x स्क्वायर प्लस है, जब ये आएगा लेफ्ट साइड पे तो ये हो जाएगा -17x स्क्वायर। ठीक है, ये हो गई। अब सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म तो आ गई, उसके बाद हमें लिखनी है एक्स वाली टर्म। तो वो ये है एक्स वाली टर्म। ठीक है, ये लिख लेते हैं। ये माइनस का साइन है तो ये माइनस ही रहेगा, ये साइन चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं चेंज होगा? साइन तब चेंज होता है जब कोई टर्म राइट से लेफ्ट साइड पे, राइट साइड से लेफ्ट की तरफ आती है, या लेफ्ट साइड से राइट की तरफ जाती है। तो ये तो अपनी प्लेस में ही है ना, लेफ्ट लेफ्ट साइड पे थी, लेफ्ट साइड पे रही है, साइन चेंज नहीं होगा। और उसके फाइनली हमें लिखना होता है कांस्टेंट टर्म। तो ये कांस्टेंट टर्म है, और ये प्लस अगर 4 है तो ये +4 ही रहेगा, इसका साइन चेंज नहीं होगा, चूंकि हम इसको बराबर के दूसरी तरफ नहीं लेके जा रहे। ठीक है, लेफ्ट साइड पे थी, लेफ्ट साइड पे रखा है। जब ये 17x के राइट साइड पे लेफ्ट पे चला गया तो यहाँ पर रह जाएगा 0। ठीक है, तो ये अब स्टार्ट में अगर माइनस आ जाए तो सारे साइन हमने चेंज कर देने होते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट में माइनस है तो सारे साइन चेंज कर लेते हैं। ये फिर रह जाएगा हमारे पास 17x स्क्वायर, एंड ये प्लस हो जाएगा यहाँ पर +32, एक्स भी है साथ, और ये -4 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट जब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन तो हमने बना ली। जब स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन बन जाती है फिर हमें क्या करना होता है, फिर हम करते हैं एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई। अब क्योंकि 3 टर्म्स हैं, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, और एक ये, 3 रकमें जब हों, 3 टर्म्स हों, तो फिर हमें सबसे पहले एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई करना होता है, बाहर वाली दोनों वैल्यू को आपस में करना होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो देखते हैं कि मल्टीप्लाई करने से क्या आंसर आता है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 17, 17 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यकीनी तौर पे 68 आंसर आएगा। ठीक है, माइनस का 68 आएगा, चूंकि यहाँ पर ये -4 है। -4 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे 68। तो अब दरमियान में क्या लिखा हुआ है, दरमियान में लिखा हुआ है +32। ठीक है, तो ये वैल्यू हमने यहाँ रफ पे लिख लेनी होती है। अच्छा, अब यहाँ लिखने के बाद फिर हमें क्या करना होता है, हमें एक पेयर ढूंढना है, दो वैल्यूज का एक पेयर ढूंढना है, 2 नंबर का एक पेयर ढूंढना है जिनको मल्टीप्लाई करने से तो ये आंसर आए, और उसी पेयर को आपस में प्लस माइनस करने से ये आंसर आए। ठीक है, 32 आए। तो अब वो पेयर कौन सा हो सकता है, तो डियर स्टूडेंट वो पेयर हो सकता है, एक हो सकती है 34 वैल्यू, एक हो सकती है 2। ठीक है, अगर 34 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 68 ही आएगा। और अगर 34 से 2 माइनस करेंगे तो 32 आंसर आना चाहिए। और 32 के साथ अगर प्लस का साइन है तो बड़ी वैल्यू के साथ हमें प्लस का साइन लिखना पड़ेगा, और छोटी वैल्यू के साथ माइनस का साइन लिखना पड़ेगा। तो तभी अगर इनको माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 32। ठीक है, तो अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -68 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो पेयर हमें मिल जाता है तो फिर हमें नेक्स्ट क्या करना होता है, नेक्स्ट फिर हमें इस तरीके से करना होता है कि ये पेयर जो है ना, इस पेयर को दरमियान में लिखना होता है। फर्स्ट वैल्यू एज इट इज एंड सेकंड वैल्यू भी एज इट इज, और उसके बाद दरमियान में हमें अपने इस पेयर को लिख देना होता है। अब फर्स्ट वैल्यू है 17x स्क्वायर, तो ये मैं एज इट इज लिख देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू जो भी होगी हमने इसको एज इट इज लिख देना है 17x स्क्वायर। दरमियान वाली वैल्यू अब नहीं लिखनी, इसकी जगह पे हमने ये जो पेयर ढूंढ लिया ना, अब इस पेयर को लिखना है +34। तो यहाँ पर लिखेंगे +34 और x भी इसके साथ लिखेंगे, फिर लिखेंगे -2 और -2 के साथ भी x लिखेंगे। ठीक है, वेरिएबल दोनों के साथ लिखना है। अब 32 के साथ चूंकि x है तो अब इन दोनों के साथ हमें यही वेरिएबल पुट करना है। ये एंड वाली वैल्यू एज इट इज रहती है। ठीक है, फर्स्ट वाली वैल्यू भी एज इट इज रहती है, ये वाली, और एंड वाली भी एज इट इज रहती है। दरमियान वाली की जगह पे हमने वो जो पेयर फाइंड करना है वो हमने पुट कर देना होता है। तो इस तरीके से हो जाती है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन करने के बाद फिर हमें नेक्स्ट क्या करना होता है, सेकंड वाली ये फर्स्ट वाली 2 वैल्यू से कुछ ना कुछ कॉमन फाइंड करना है, एंड सेकंड वाली 2 वैल्यू से कुछ ना कुछ कॉमन फाइंड करना है। ठीक है, तो अब देखें बच्चों, अब फर्स्ट 2 के पास अगर गौर करें तो क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन वो होता है जो दोनों को पूरा पूरा डिवाइड करे। तो अब मुझे लगता है कि 17 है, 17 यहाँ पर भी है, और 17 34 को भी डिवाइड करेगा, तो हमें यहाँ पर कॉमन लिखना पड़ेगा 17। ठीक है, एक तो 17। अब कुछ और भी देख लेते हैं,
एक्स भी है, एक्स यहाँ पर है तो एक्स यहाँ पर भी है, तो इट्स मीन कि एक एक्स भी कॉमन है, ठीक है। फिर यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे, अब 17 कॉमन चला गया, एक एक्स कॉमन चला गया, तो बाकी बचेगा एक एक्स, यहाँ पर लिखते हैं प्लस ये एज इट इज। 34 को अगर 17 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 2 रहेगा। ये एक्स कॉमन चला गया, अब ये एक्स यहाँ पर नहीं लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, माइनस, ठीक है। यहाँ से -2 कॉमन आ जाएगा, -2 दोनों को डिवाइड करेगा, -2 यहाँ से कॉमन चला गया, बाकी एक्स बचेगा। तो प्यारे बच्चों, अगर ब्रैकेट के स्टार्ट में माइनस का साइन हो तो नेक्स्ट साइन चेंज हो जाता है। अब ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और अगर यहाँ प्लस होगा तो माइनस होगा। ऐसा तब होगा अगर ब्रैकेट के स्टार्ट में माइनस का साइन हो, और अगर यहाँ प्लस का साइन हो तो फिर आगे कोई साइन चेंज नहीं होगा, ये बात माइंड में रखें, ठीक है। अब 4 को अगर 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 2 रहेगा, तो वो यहाँ पर हमें 2 लिख देना है, और इज इक्वल टू 0 जो है वो एज इट इज। अब उसके बाद हमें मेक श्योर करना होता है कि ब्रैकेट जो हमने बनाई है वो दोनों सेम रहनी चाहिए। ये x+2 है और ये भी x+2 है, और अगर दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आ रही तो इसका मतलब है कि हमारी जो फैक्टराइजेशन है वो गलत है, हमने जो पेयर वगैरह ढूंढे हैं ये मिस्टेक कर दी है, तो हमें दोबारा सोचना पड़ेगा कि कहाँ मिस्टेक हुई है, ठीक है। लेकिन इस केस में हमारे दोनों जो है ना वो ब्रैकेट सेम आ गई है, तो इसका मतलब हमारी फैक्टराइजेशन ठीक है। फैक्टराइजेशन करने के बाद फिर हमें क्या करना होता है कि दो ब्रैकेट में से हमें एक ब्रैकेट लिख लेनी है, ठीक है। हमें लिख लेना है x+2, और जो भी दोनों ब्रैकेट है तो एक ब्रैकेट लिखेंगे, और फिर लिखना होता है ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यूज। तो इस ब्रैकेट के बाहर क्या है 17x, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 17x, और इस ब्रैकेट के बाहर है -2, तो यहाँ लिख देंगे -2। तो इस तरीके से हमें दो ब्रैकेट मिल जाती है, और ये जो राइट साइड पे 0 है ये 0 रहेगा एज इट इज, ठीक है। जब दो हमने ब्रैकेट्स फाइंड कर ली, इट्स मीन कि हमने फैक्टराइज कर लिया है। तो जब फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो जाती है, फिर हमने सीखा है बच्चों कि हमने यहाँ पर एक लाइन पुट कर देनी होती है, ठीक है। लाइन पुट करने के बाद फिर हमें क्या करना होता है कि दोनों ये जो ब्रैकेट है इनको फर्दर 0 के बराबर लिख लेना है, ठीक है। ये जो है x+2, इसे भी लिखना है 0 के बराबर, x+2 इज इक्वल टू 0, और सेकंड ब्रैकेट को भी 0 के बराबर लिखना है। यहाँ पर 17x -2 इज इक्वल टू 0 लिख देना है। अब यहाँ से भी x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, x एज इट इज रह जाएगा, 2 को उठा के राइट साइड पे ले जाएंगे, ठीक है। तो ये 2 प्लस है, यहाँ पर आगे हो जाएगा -2, तो ये एक x की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। तो अब बच्चों यहाँ से भी हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये रह जाएगा 17x एज इट इज, ठीक है। 17x इज इक्वल टू, अगर इस 2 को हम राइट साइड पे ले जाएं तो ये +2 हो जाएगा। सिमिलरली ये x रह जाएगा एज इज इक्वल टू 2 है, और ये 17x के साथ चूंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये राइट साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 2 के साथ। तो एक x की वैल्यू हमें ये मिल गई है 2/17, और एक x की वैल्यू ये थी। तो यही हमारा सोल्यूशन सेट है, चूंकि हमने दोनों वैल्यूज ही फाइंड करनी थी, दोनों वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। तो इसी तरह हम नेक्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट प्यारे बच्चों, ये पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, x² - 11x इज इक्वल टू 152। हमने सबसे पहले सोल्यूशन लिख लिया है, उसके बाद इस इक्वेशन को हमें एज इट इज लिख देना है, x² - 11x, जो भी इक्वेशन है उसे एज इट इज लिखना है एक स्टेप में, ठीक है, 152। और उसके बाद फिर हमें क्या बनाना होता है, इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना होता है, यानी कि 152 को उठा के लेफ्ट साइड पे ले आएंगे। ये x² तो हमारा रहेगा एज इट इज, ठीक है। ये -11x भी हम वैसे का वैसे रहने देंगे, और 152 को जब लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो ये हो जाएगा -152, ठीक है, और बराबर रह जाएगा फिर 0, राइट साइड पे 0 रह जाएगा। तो नेक्स्ट बच्चों, जब हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है, स्टैंडर्ड फॉर्म से मुराद ये होता है कि पहले वेरिएबल का स्क्वायर रहना चाहिए, वो चाहे x² है, y² है, z² है, जो भी वेरिएबल का स्क्वायर, उसके बाद वेरिएबल वाली टर्म रहनी चाहिए, यानी कि वेरिएबल की पावर 1, ठीक है, x² फिर x वाली टर्म, और एंड पे कांस्टेंट टर्म आनी चाहिए, यानी कि जिसके साथ वेरिएबल ना हो, x वगैरह ना हो, और बराबर के राइट साइड पे 0 रहना चाहिए। तो ऐसी इक्वेशन को हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। तो जब स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाती है, फिर प्यारे बच्चों हमने कैसे सोल्व करना होता है, फिर हमें अगर 3 टर्म है, अगर 2 टर्म है तो हमने कॉमन ले लेना है, लेकिन अगर 3 टर्म है 1, 2 एंड 3, तो फिर हमें क्या करना होता है, एक्सट्रीम को करना होता है मल्टीप्लाई, ठीक है, जैसा कि हमने सीखा है फैक्टराइजेशन में। तो अब इस x² का कोफिशिएंट 1 है, 1 को हमें मल्टीप्लाई करना है 152 के साथ, तो क्या आंसर आएगा, 152 आएगा। वो जो भी आंसर है वो हमें यहाँ पर रफ पे लिख लेना है, -152 आएगा, ठीक है। चूंकि यहाँ पर माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। ये हमने मल्टीप्लाई करके भी लिख लिया, और दरमियान में देखना है कि दरमियान में क्या लिखा होगा है। दरमियान में लिखा होगा -11, यहाँ पर -11 भी लिख देना है, ओके। तो अब बच्चों हमने ये देखना होता है कि फिर बच्चों हमने एक पेयर फाइंड करना होता है, ठीक है, एक दो वैल्यू का ऐसा पेयर जिनको मल्टीप्लाई करने से तो ये वैल्यू आए, ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू, और प्लस माइनस करने से नीचे वाली वैल्यू आए। तो वो पेयर हो जाएगा हमारे पास एक 19 और एक हो जाएगा हमारे पास 8, ठीक है। तो आप अगर 19 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर रहेगा 152, और 19 से 8 अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास रहेगा 11। अब 11 के साथ माइनस का साइन है, तो इट्स मीन हमें बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगाना है, और छोटी वैल्यू के साथ प्लस का साइन लगाना है, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और आंसर आंसर जो है -11 रहेगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर जो है ना वो -152 रहेगा।
फिर नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होता है, तो नेक्स्ट स्टेप में बच्चों हमें ये करना होता है कि ये फर्स्ट वैल्यू जो भी है इसको एज इट इज लिखना है, ठीक है। एज इट इज लिखने के बाद सेकंड वैल्यू हमने नहीं लिखनी होती, ये एक्स स्क्वायर तो हमने एज इट इज लिख दिया। अब जो दरमियान वाली टर्म काट देनी है, इसकी जगह पे हमने ये जो अपना पेयर फाइंड किया है, हमने ये पेयर लिखना होता है, ठीक है। -19x, -19 और इसके साथ x भी लिख देंगे चूंकि 11 के साथ x है। उसके बाद है +8, तो यहाँ पर हम लिखेंगे +8 और 8 के साथ भी x लिखेंगे एंड -152 एज इट इज। एंड वाली वैल्यू वैसे की वैसे लिखते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाता है हमारे पास। अब 3 टर्म्स से हमने बना ली 4 टर्म्स, यानी कि हमने फैक्टराइज किया है। फैक्टराइज करने के बाद फिर हमें करना होता है फर्स्ट 2 वैल्यू में से कुछ ना कुछ कॉमन फाइंड करना होता है और सेकंड 2 वैल्यू में से कुछ कॉमन फाइंड करना होता है। तो आप पहले तो फर्स्ट 2 में से कॉमन देखते हैं, तो कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, तो हम लिख लेते हैं 1x कॉमन, फिर ब्रैकेट लगाते हैं। तो 1x तो कॉमन चला जाएगा, बाकी 1x यहाँ बचेगा चूंकि यहाँ x का स्क्वायर है। फिर ये माइनस एज इट इज। अब यहाँ से x तो कॉमन जा चुका है, बाकी रह गया हमारे पास 19, या 19 लिखेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ये प्लस है तो यहाँ प्लस का साइन लगेगा। अब इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 8। कॉमन वो होता है जो दोनों को पूरा पूरा डिवाइड कर सकता है, तो 8 डिवाइड कर सकता है। 8 कॉमन चला गया, बाकी बचेगा x, ठीक है। ये माइनस का साइन है, माइनस एज इट इज रहेगा। 152 को अगर 8 में डिवाइड करेंगे तो बाकी बचेगा 19, और 19 यहाँ लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इज इक्वल टू 0, ठीक है। दोनों ब्रैकेट फिर सेम रहनी चाहिए, तो x माइनस 19 और यहाँ भी x माइनस 19 है, ब्रैकेट एक जैसी आ जाए। तो फिर हमें ये करना होता है कि दो ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट लिख लेनी है, x माइनस 19, और उसके बाद ये करना होता है कि ब्रैकेट के जो बाहर वाली टर्म है वो लिखनी है। अब इस ब्रैकेट के बाहर x है तो ये x लिख देना है, ये +8 है फिर तो +8 लिख देना है, ठीक है। दोनों ब्रैकेट के बाहर, इस ब्रैकेट के बाहर ये है और इस ब्रैकेट के बाहर ये लिखना है, और नई एक ब्रैकेट बन जाती है, इज इक्वल टू फिर ये 0 जो है ये 0 लिखना है। तो इस तरीके से हमारे पास दो ब्रैकेट्स बनती है, तो इसका मतलब है कि हमने फैक्टराइज कर लिया अपनी इक्वेशन को। तो जब फैक्टराइज कर लिया, नेक्स्ट हमें क्या करना होता है, नेक्स्ट हमें यहाँ पर एक लाइन पुट करनी होती है, ठीक है। लाइन पुट करने के बाद हम ये दोनों ब्रैकेट को फर्दर फर्दर 0 के बराबर लिख लेते हैं, ठीक है। x माइनस 19 इज इक्वल टू 0, ठीक है। एंड नेक्स्ट हो जाएगा x+8, यहाँ लिखेंगे x+8 इज इक्वल टू 0। तो दोनों ब्रैकेट, इसकी ये लीनियर इक्वेशन है, आप दोनों को सोल्व कर सकते हैं, इस इक्वेशन को भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। x, तो ये 19 को जब उठा के राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा +19। तो एक तो वैल्यू ये x की फाइंड हो चुकी है। यहाँ से अगर x की वैल्यू फाइंड करें तो ये 8 हो जाएगा, राइट साइड पे आगे माइनस, तो ये भी एक x की वैल्यू है। तो 2x की वैल्यू है, यही हमें था कि दोनों वैल्यू फाइंड करनी थी, दोनों वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। तो नेक्स्ट बच्चों ये है पार्ट नंबर 5 हमारे पास, x+1 ओवर x प्लस x ओवर x+1 इज इक्वल टू 25 ओवर 12। तो हमने सबसे पहले लिखना होता है सोल्यूशन, और जो भी इक्वेशन है उसे एज इट इज लिख देना है पहले स्टेप में, x+1, ठीक है, ओवर x है तो ये एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट है प्लस x ओवर x+1, तो हम यहाँ पर लिखेंगे x ओवर x+1 एज इट इज इक्वल टू हम लिख देंगे 25 ओवर 12। तो जो भी इक्वेशन है एक स्टेप में एज इट इज लिख देनी है। तो नेक्स्ट स्टेप में बच्चों हमने बनाना होता है अपनी इसी इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, म्यारी शक्ल होती है, यानी कि पहले x स्क्वायर वाली टर्म आए, फिर x वाली टर्म आए, फिर कांस्टेंट आए, ठीक है, और राइट साइड में 0 आए। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म, तो इस जैसी हमने बनाना है। अब इसमें ना तो फ्रैक्शन है ना ही ब्रैकेट है, बट यहाँ ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसमें फ्रैक्शन है, तो हमें फ्रैक्शन को खत्म करना है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है। तो हमने इसी एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने वाला ही था, उसमें एक्सप्लेन किया होगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर भी हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो बच्चों जब फ्रैक्शन आ जाए किसी भी इक्वेशन में, तो फ्रैक्शन खत्म करने के लिए जितने भी डिनोमिनेटर है यानी कि नीचे वाली वैल्यू है, उन सब का हमने ले लेना होता है एलसीएम, तो उसी एलसीएम से कर देना होता है मल्टीप्लाई। तो अब यहाँ पर अगर देखें तो एलसीएम आ जाएगा, 12 भी आ जाएगा, एक्स भी आ जाएगा और ये x+1 भी आ जाएगा। तो इसी से हमने मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। यहाँ पर पहले लिख लेते हैं। तो बच्चों ये हमने लिख लिया मल्टीप्लाइंग बाय 12x इंटू x+1 ऑन बोथ साइड, ठीक है, bs। तो यानी कि ये एलसीएम था, तो इसी एलसीएम से हमने हर वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है ताकि फ्रैक्शन खत्म हो सके। तो अब ये मैं एलसीएम लिखता हूँ 12x इंटू x+1, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं 12x इंटू x+1, एलसीएम लिखा और उसके बाद फर्स्ट टर्म लिख देते हैं ताकि फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, x+1 ओवर x, ठीक है। ये हमने फर्स्ट टर्म लिखी है, यहाँ ब्रैकेट लगा सकते हैं। फिर ये प्लस का साइन एज इट इज, प्लस लिखने के बाद हमें दोबारा एलसीएम लिखना है क्योंकि हर टर्म को हम एलसीएम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 12x इंटू x+1 ये हमने एलसीएम लिख दिया, और उसके बाद हम ये टर्म लिख देते हैं, ये जो हमारे पास है x ओवर x+1, ठीक है, ताकि इसको भी मल्टीप्लाई हो सके, x ओवर x+1 इज इक्वल टू हमें दोबारा फिर ये एलसीएम लिखना है, या ये पहले कांस्टेंट टर्म है ये लिख लेते हैं, ठीक है, 25 ओवर 12, और मल्टीप्लाई हमने कर देना है ये जो एलसीएम है, और एलसीएम है हमारे पास 12
एक्स इंटू एक्स प्लस वन, ठीक है, ये हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। तो अब डियर स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में हमें फिर ये करना होता है, कटिंग कर लेनी होती है। अब देखें तो ये जो एक्स है इस एक्स के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से ये एक्स प्लस वन इस एक्स प्लस वन से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से ये जो 12 है इस 12 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें हमारे सारे जो फ्रैक्शन है वो फ्रैक्शन खत्म हो गए हैं, यानी कि फ्रैक्शन कैंसिल आउट हो गए हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं बाकी वैल्यूज को। तो बाकी हमारे पास ये बच गया 12, तो हम ये लिख लेते हैं 12 एज इट इज, और ये एक्स प्लस वन और ये एक्स प्लस वन, इनको हमने करना है आपस में मल्टीप्लाई, ठीक है, यहाँ ब्रैकेट लिखते हैं और इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब करना ये है कि पहले इस एक्स को मल्टीप्लाई करना है हमने इस एक्स के साथ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखते हैं एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हमें ये करना होता है, इस एक्स को मल्टीप्लाई करना है इस वन के साथ, ठीक है, तो फिर आ जाएगा एक्स, यहाँ पर एक्स लिखते हैं। सिमिलरली बच्चों फिर हमें वन को मल्टीप्लाई करना है, वन को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स हो जाएगा यहाँ, फिर एक्स लिख लेते हैं, फिर प्लस, फिर इस वन को वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वन आएगा। तो इस तरीके से हमने इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लिया है, और ये जो 12 है इसको एज इट इज रहने दिया, इसको नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट ये प्लस है तो ये प्लस एज इट इज, अब ये 12x को हमें मल्टीप्लाई करना है इस x के साथ, तो ये हो जाएगा 12x स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू, अब इज इक्वल टू देखते हैं कि राइट साइड पे क्या बच गया है। राइट साइड पे बच गया हमारे पास ये 25 और ये साथ x भी है, तो 25x हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ओके, 25x, और ब्रैकेट में हमारे पास ये वैल्यू बची है x प्लस वन, ओके। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों ये 12 हम एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है, ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू, और ब्रैकेट के अंदर है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ने एक्स स्क्वायर के साथ प्लस माइनस होना होता है, और कोई एक्स स्क्वायर है नहीं, तो इसलिए मैंने एक्स स्क्वायर वैसे लिख दिया है। अब ये दोनों एक्स हैं, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, एक्स प्लस एक्स ये हो जाएगा 2x, ठीक है, यहाँ पर 2x लिख लेते हैं, और ये कॉन्स्टेंट टर्म है तो कॉन्स्टेंट टर्म वैसे रह जाएगी, और ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं, ठीक है, प्लस ये रह गया 12x स्क्वायर, ये एज इट इज इक्वल टू, अब राइट साइड पे ये 25x को हमें इस x के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो क्या बनेगा, 25x स्क्वायर बनेगा, ओके। अब नेक्स्ट हमें ये करना है कि 25x को हमें 1 से मल्टीप्लाई भी करना है, तो फिर हो जाएगा 25x, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने से 25 एज इट इज रहेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में बच्चों हमें अब ये जो 12 लिखा हुआ है बाहर, इस 12 को भी अंदर मल्टीप्लाई करवा देना, इस 12 को सारी वैल्यूज के साथ, 12 को पहले एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 12x स्क्वायर, ओके। नेक्स्ट फिर 12 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 12 2 24 हो जाएगा, हम यहाँ पर लिखेंगे 24x, x भी साथ है। नेक्स्ट फिर 12 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, तो 12 1 12 ही रहेगा, और ये प्लस 12x स्क्वायर एज इट इज, ठीक है, और इज इक्वल टू ये हमारे पास है 25x स्क्वायर प्लस 25x, ये एज इट इज रह जाएगा, ठीक है, एक स्टेप में इसको एज इट इज रहने देते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखिए बच्चों के एक्स स्क्वायर वाली वैल्यूज आपस में ऐड हो जाती हैं, तो ये है 12x स्क्वायर, और ढूंढते हैं कि एक्स स्क्वायर और ये है एक एक्स स्क्वायर, तो जब इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 24x, ओके, ठीक है। अच्छा, अब x वाली वैल्यूज है खुद में ऐड होती है, तो x वाली तो 24x अकेली है लेफ्ट साइड पे, तो ये एज इट इज अभी रहने देते हैं, और ये प्लस 12 ये कांस्टेंट भी एज इट इज रहने देते हैं, ठीक है। तो ये जो दो वैल्यू राइट साइड पे पड़ी हुई है इनको उठा के भी लेफ्ट साइड पे लेके आते हैं, क्योंकि राइट साइड पे 0 होना चाहिए, तो ये 25 को जब राइट साइड पे ले आएंगे तो ये प्लस है, तो यहाँ पर आगे हो जाएगा ये -25, ठीक है, -25x स्क्वायर हो जाएगा, और ये फिर 25 को जब राइट साइड पे लेके आएंगे ये प्लस है, तो ये भी हो जाएगा -25x, ठीक है, माइनस का साइन इसके साथ आ जाएगा, राइट साइड पे फिर 0 बच जाएगा, क्योंकि दोनों वैल्यू लेफ्ट पे गई तो राइट पे कुछ भी ना बच गया। अगेन सोल्व कर लेते हैं, अब देखें ये एक एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू है और एक ये भी एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू है, तो जब दोनों को सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये 25 से 24 माइनस करेंगे तो एक एक्स बचेगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर बचेगा माइनस का, ठीक है, 25x स्क्वायर से ये 24x स्क्वायर माइनस करेंगे तो एक एक्स स्क्वायर बचेगा, माइनस का बचेगा चूंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, ठीक है। तो अब एक्स वाली टर्म अगर देखें तो एक्स वाली टर्म है ये 24 और इसके साथ सॉरी एक्स भी था, ये एक्स नहीं लिखा मैं लिख रहा हूँ, तो ये 24x है और एक ये है 25x, तो जब इनको माइनस करेंगे ठीक है आपस में, तो यहाँ पर भी हमारे पास बचेगा -x। तो अब कॉन्स्टेंट वैल्यू कौन कौन सी है, कॉन्स्टेंट एक 12 है, बस अकेला 12 ही है, तो एज इट इज आ जाएगा, अगर कॉन्स्टेंट कोई और होती तो मैं इसको उसके साथ ऐड कर लेता या सब्ट्रैक्ट कर लेता, जो भी ऑपरेशन होते, ठीक है। तो यहाँ तक सॉल्व करने के बाद बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए फिर हमें क्या करना होता है, स्टार्ट में अगर माइनस हो तो हमने सारे साइन चेंज कर देने होते हैं, तो ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर प्लस एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा -12 इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म तो बन चुकी है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना पड़ी है, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के बाद अब हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो फैक्टराइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है इसके कोफिशिएंट,
और इस 1 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बनेगा -12। ये यहाँ पर रफ पे हम लिख लेते हैं -12। तो दरमियान में क्या लिखा हुआ है? दरमियान में लिखा हुआ है यहाँ पर इसका कोफिशिएंट 1 है और दरमियान में लिखा हुआ है 1 और वो +1 है। तो बच्चों अब हमें एक ऐसा पेयर ढूँढना होता है जिनको मल्टीप्लाई करने से तो -12 आए और प्लस या माइनस करने से ये 1 आए, तो वो कौन सा पेयर हो सकता है? सोचिए ज़रा माइंड में। तो बच्चों पेयर हो सकता है, एक हो सकता है 4 और एक हो सकता है 3। ठीक है? अगर 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 दा 12 बन जाएगा और 4 से 3 अगर माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है? तो अब 1 के साथ चूँकि प्लस का साइन है तो इसलिए बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन लगाते हैं, छोटी वैल्यू के साथ माइनस लगाते हैं, ताकि इनको सॉल्व करने से हमारे पास +1 आंसर आए। ठीक है? तो +4 -3 +1 बचेगा और इनको मल्टीप्लाई करने से -12 आंसर ही आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें बच्चों ये करना होता है कि फर्स्ट वैल्यू जो है ये एज इट इज़, ठीक है, रह जाती है हमारे पास। ये जो फर्स्ट वैल्यू है इसको हमने एज इट इज़ लिख देना होता है एक्स स्क्वायर, दरमियान वाली वैल्यू काट देनी है। इसकी जगह पे हमने ये जो पेयर फाइंड किया होता है ये हमने लिखना होता है +4। यहाँ पर हम लिखते हैं +4 और वेरिएबल लिखना है एक्स, इसके साथ फिर है -3, तो ये -3 लिखते हैं, तो इसके साथ भी एक्स आएगा और एंड वाली टर्म जो है ये वैसे की वैसे आती है। ठीक है? इज इक्वल टू राइट साइड पे 0 है तो ये 0 एज इट इज़। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों हमें फर्स्ट 2 में से कॉमन फाइंड करना होता है और सेकंड 2 वैल्यू में से कुछ कॉमन फाइंड करना होता है। तो अब फर्स्ट 2 में की अगर देखें तो जस्ट x कॉमन आ रहा है। ठीक है? तो x फिर कॉमन ले लें, बाकी हमारे पास बचेगा यहाँ पर x और प्लस, ये प्लस एज इट इज़। अब x यहाँ से कॉमन चला गया, बाकी बचेगा 4, यहाँ 4 लिखते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, माइनस। अब इन दोनों वैल्यू में से अगर देखें तो 3 कॉमन आ रहा है, 3 दोनों को डिवाइड कर रहा है। 3 अगर कॉमन चला जाए तो बाकी x बचेगा और आई एम सॉरी बच्चों, अगर ये आप देखें ब्रैकेट के स्टार्ट में माइनस हो तो नेक्स्ट ये साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है? ये प्लस हो जाएगा। अब 12 को अगर 3 पे डिवाइड करेंगे तो 4 बचेगा हमारे पास। ठीक है? डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है वो लिखते हैं इज इक्वल टू 0 एज इट इज। ब्रैकेट हमारी सेम रहनी चाहिए, x+4 और x+4 ब्रैकेट अगर सेम ना हो तो इसका मतलब है फैक्टराइजेशन गलत है, लेकिन इस केस में हमारी ब्रैकेट बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब हमने फैक्टराइजेशन ठीक की है। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों हमें ये करना होता है कि 2 ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट लिख लेनी होती है x+4 और ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू लिखनी है। ये है x और यहाँ पर -3 है तो हमें लिखना है x-3 और ब्रैकेट क्लोज करनी है इज इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट स्टेप में अगर देखा जाए तो हमें जब दोनों ब्रैकेट्स बन जाती हैं, फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो जाती है, फिर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है? यहाँ पर हम एक लाइन पुट करते हैं। लाइन पुट करने के बाद बच्चों हमने दोनों ब्रैकेट को 0 लिख देना होता है। ये x+4 इसको भी 0 के बराबर लिख लेना है। ठीक है? और उसके बाद ये x-3 है, इसे भी हमने लिख लेना है 0 के बराबर। तो नेक्स्ट बच्चों ये लीनियर इक्वेशन है, इसको हमने सोल्व कर लेना है। x एज इट इज, ये 4 को उठा के अगर राइट साइड पे लेके जाए तो ये बनेगा -4। यहाँ से x की वैल्यू अगर फाइंड करें तो 3 को अगर राइट साइड पे ले जाए तो ये माइनस है, तो यहाँ पर आगे हो जाएगा +3। तो ये बच्चों हमारे पास आंसर आ चुका है। अब नेक्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं सिमिलरली। तो नेक्स्ट बच्चों लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 6 इस क्वेश्चन का। अब 2/x-9 इज इक्वल टू 1/x-3 माइनस 1/x-4। तो सबसे पहले बच्चों हमने लिख लिया सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद हमने इस इक्वेशन को एज इट इज लिख देना है। पहले जो भी इक्वेशन होती है उसे एज इट इज लिखना है। ठीक है? 2/x-9 एज इट इज लिख दिया इज इक्वल टू 1/x-3 लिख दिया। ठीक है? -1/x-4 लिख दिया। अब उसके बाद बच्चों हमें इसको बनाना होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए सारे फ्रैक्शन खत्म करने होते हैं। अब फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन खत्म करने के लिए डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है और उस एलसीएम से करना है मल्टीप्लाई इस इक्वेशन को। तो बच्चों एलसीएम आ जाएगा, x-9 भी आ जाएगा, x-3 भी, x-4 भी, तो हमने इसे मल्टीप्लाई करना है। ये हमने लिख लिया मल्टीप्लाइंग बाय x-9 x-3 x-4 ऑन बोथ साइड। तो हर वैल्यू को हमने इस एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देना है। अब फर्स्ट टर्म लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म है हमारे पास 2/x-9, तो इसको हमने इस एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले एलसीएम लिख लेते हैं, या पहले टर्म लिख लें, मैं पहले एलसीएम लिख लेता हूँ। ठीक है? x-9 इंटू x-3 इंटू x-4 और मल्टीप्लाई हमने करवा देना है इस टर्म को। तो हमें यहाँ पर लिखना है 2/x-9 और ये इज इक्वल टू, हम एज इट इज लिखेंगे, अगेन हम ये एलसीएम लिखेंगे x-9 इंटू x-3 इंटू x-4। ठीक है? और हम सेकंड टर्म लिख लेंगे, ये वाली टर्म। ठीक है? और ये है 1/x-3 एज इट इज। अब यहाँ पर अगर प्लेस नहीं है तो ये माइनस है, इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है? माइनस, और दोबारा एलसीएम लिख लेते हैं x-9 और नेक्स्ट आ जाएगा x-3, नेक्स्ट आ जाएगा x-4 और उसके बाद हम लिख लेंगे अपनी ये टर्म, तो 1/x-4। ओके? तो ये बच्चों लिखने के बाद हमें इनकी कटिंग कर देनी होती है। तो अब यहाँ से देखते हैं कि ये जो x-9 है इस x-9 से कैंसिल आउट हो गया। ये जो x-3 है इस x-3 से कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर x-4 है, ये इस x-4 से कैंसिल आउट हो गया। ठीक है?
कैंसिल आउट करने के बाद फिर हमें जो बाकी वैल्यूज बच गई हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना। अब इस तरीके से फ्रैक्शन जो है हमारे पास वो खत्म हो चुके हैं, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले अब ये दो ब्रैकेट हमारे पास बच गई है, इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है। ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करने के लिए पहले इस एक्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक्स के साथ, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ पर हम लिखते हैं एक्स स्क्वेयर, ठीक है। इस एक्स को हमने पहले एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर लिया है, अब इस एक्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 के साथ, तो ये हो जाएगा -4x, ठीक है, चूंकि 4 के साथ माइनस का साइन है। अब नेक्स्ट 3 को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स के साथ, तो ये हो जाएगा -3x, ओके। नेक्स्ट ये -3 को करेंगे -4 के साथ, तो माइनस माइनस प्लस और 3 4 द 12, तो +12 आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा और इसे लिख लेते हैं ब्रैकेट में, और ये जो 2 है ये एज इट इज रह जाएगा, ठीक है। इसको ब्रैकेट के एंड में लिखें या स्टार्ट में लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू का साइन मैंने वैसे लिख दिया है। तो अब बच्चों हमें ये इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो सिमिलरली पहले इस एक्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस एक्स के साथ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसी एक्स को, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 के साथ, तो 4 को जब एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x बनेगा, ये मल्टीप्लाई हो गया। अब इसी तरह -9 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक्स के साथ, तो ये हो जाएगा -9x, ठीक है। एंड नेक्स्ट -9 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -4 के साथ, तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर प्लस लिखेंगे और फिर 9 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमें ये 1 है तो 1 यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। और नेक्स्ट ये हम इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ठीक है, ब्रैकेट एज इट इज़। और ये जो माइनस है ये माइनस का साइन यहाँ पर लिखेंगे, और उसके बाद हमें मल्टीप्लाई करना है, यहाँ ब्रैकेट भी ये मैं एज इट इज़ रहने देता हूँ, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करना है और ब्रैकेट का स्टार्ट में माइनस है, तो ये माइनस और फिर ब्रैकेट एज इट इज़, और इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई, ये ब्रैकेट जरूर लगानी है, माइंड में रखें, ठीक है। इस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे जब एक्स के साथ, तो हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वेयर, यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वेयर। फिर नेक्स्ट एक्स को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x हो जाएगा। फिर 9 की बारी, 9 को जब एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -9x होगा। और फिर सिमिलरली -9 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पर लिख लेता हूँ। और 9 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आएगा, और ब्रैकेट हमने कर दी क्लोज, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें या मल्टीप्लाई कर लिया, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इनको प्लस माइनस कर लेते हैं। ये एक्स स्क्वेयर एज इट इज रह जाएगा, ठीक है। इस एक्स स्क्वेयर को एज इट इज लिख लेते हैं, और ये जो दोनों एक्स वाली टर्म है इनको आपस में सोल्व कर लेते हैं। -4 -3 क्या हो जाएगा, -7x हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का रहता है। और ये +12 एज इट इज, ठीक है। और ब्रैकेट के एंड पे बाहर, ब्रैकेट के बाहर 2 लिखा हुआ है, तो ये 2 एज इट इज रह जाएगा, इज इक्वल टू, ये बराबर है तो मैंने वैसे लगा दिया है। अब ये एक्स स्क्वेयर एज इट इज, थोड़ा इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पर ये मैं ब्रैकेट एज इट इज लगा देता हूँ। -4 -9, ठीक है, तो क्या हो जाएगा -13, तो यहाँ पर लिख लेंगे -13x, और ये +36x, 36 अकेला है ये वैसे रह जाएगा माइनस, ये ब्रैकेट के स्टार्ट में माइनस है तो ये मैंने माइनस लिखा। अब इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर एज इट इज, तो ये -3x -9x क्या हो जाएगा, -12x, ओके। और ये +27, ये +27 एज इट इज रह जाएगा, और ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद अब ये ब्रैकेट्स हमें रिमूव करनी है, ठीक है। ब्रैकेट, जब ये ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो इस 2 को सबसे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, 2 को इस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है। फिर इस 2 को 7 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 14x, एक्सक्यूज मी। 2 को 12 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 24 इज इक्वल टू, ये एज इट इज, चूंकि ब्रैकेट के स्टार्ट में भी कुछ नहीं है जो मल्टीप्लाई करवाएं और ब्रैकेट के एंड में भी कुछ नहीं है, तो ऐसे ही ब्रैकेट में रिमूव कर रहा हूँ। एक्स स्क्वायर, ये -13x, ठीक है, एंड ये +36 हो गया एज इट इज। और ये जो माइनस है, ये माइनस अंदर वाले सारे साइन चेंज कर देगा, इसी वजह से हमने ये ब्रैकेट स्टार्ट में पुट की थी, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एज इट इज, ये +12 हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट के स्टार्ट में माइनस है, +12x, और ये हो जाएगा -27, ठीक है। उम्मीद है समझ आ रही है। अच्छा अब बच्चों ये 2x स्क्वायर एज इट इज हम लिख देंगे, 2x स्क्वायर एज इट इज, माइनस ये 14x ये भी एज इट इज लिख देंगे, एंड प्लस ये 24 एज इट इज लिखेंगे, इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू एज इट इज। और ये जो बराबर की साइड पे है इनको जरा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा इस एक्स स्क्वायर के साथ, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर प्लस का है और ये एक्स स्क्वायर माइनस का, दोनों कैंसिल आउट हो गए। बाकी हमारे पास जो रह गया उनको आपस में ऐड कर लेते हैं। अब ये एक्स वाली टर्म एक्स वाली टर्म के साथ ऐड होगी, और एक्स वाली टर्म कहाँ पर है, ये है, ठीक है। तो 13 को जब 12 से ऐड करेंगे तो बाकी बचेगा हमारे पास -x, ठीक है। 13 से 12 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, 1 कोफिशिएंट हम लिखते नहीं है क्योंकि 2x वाली टर्म को सोल्व कर रहे हैं, तो x तो लिखना पड़ेगा। बड़ी वैल्यू के साथ माइनस था तो मैंने यहाँ माइनस लिखा है। अब 36 से अगर 27 माइनस करें, दोनों कांस्टेंट है तो आपस में सोल्व हो जाएंगे।
36 से 27 अगर माइनस करें तो क्या आएगा, सोचें ज़रा, 9 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे +9, ओके, 9 ही आएगा, मेक श्योर करें, ठीक है, 9 ही आएगा। और नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना पड़ेगा, ये 2x² एज इट इज़ लिख लेंगे, 2x² माइनस 14x एज इट इज़ एंड प्लस 24। तो ये दोनों टर्म को उठा के हम राइट साइड पे से लेफ्ट साइड पे ले आएंगे, ये -x यहाँ पर आके हो जाएगा +x, और ये 9 भी इधर आगे हो जाएगा -9 इज इक्वल टू 0 रह जाएगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हमें थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, मजीद अब ये 2x² तो एज इट इज़ आ जाएगा, और ये अब x वाली टर्म है और ये भी x वाली टर्म है। तो जब इन दोनों को सोल्व करेंगे तो हमारे पास रह जाएगा -13x, ठीक है, -13x रह जाएगा। तो अब 24 से 9 जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 15 और राइट साइड पे रह जाएगा 0, ये एज इट इज़। तो नेक्स्ट स्टेप में बच्चों हमें करना क्या होता है, अब 3 टर्म्स तो बन गई, फैक्ट सबसे पहले हमने स्टैंडर्ड फॉर्म तो बना लिया, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के बाद हम इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, बाहर वाली दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 2 को जब 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 30, ठीक है, वो यहाँ पर हमने लिख लेना है, और वो +30 रहेगा, चूंकि दोनों के साथ प्लस का साइन है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है। दरमियान में क्या लिखा हुआ है, दरमियान में लिखा हुआ है जी -13, ओके। तो अब हमें कोई दो वैल्यू ऐसी ढूंढनी है जिन दोनों को मल्टीप्लाई करने से तो +30 आए, और दोनों वैल्यू को प्लस माइनस करने से ये आए -13। तो आप सोचें कि वो कौन सी दो वैल्यू हो सकती हैं, वो वैल्यू एक हो सकती है -10 और एक हो सकती है 3, ठीक है। 10 को 3 के साथ मल्टीप्लाई अगर करें तो 30 आएगा, और 10 को 3 में ऐड करेंगे तो 13 आ जाएगा। दोनों के साथ अगर माइनस का साइन लगाएं तब ऐसा होगा, -10 -3 -13 हो जाएगा, और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो +30 हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है मल्टीप्लाई करने में। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें ये करना पड़ता है, पहली वैल्यू तो हम एज इट इज़ लिख लेते हैं, ठीक है, इसको जरा रेज कर लेते हैं और फिर दोबारा लिखते हैं। ये पहली वैल्यू तो एज इट इज़ आ जाती है, 2x² एज इट इज़ रह जाएगा। फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़। अब दरमियान वाली जो वैल्यू होती है इसको काट देना होता है, ये जो पेयर हमने फाइंड किया ये पेयर लिखना है, ठीक है, -10 और यहाँ पर लिखेंगे -10 और इसके साथ x ज़रूर आएगा, और उसके बाद आ जाएगा -3, तो -3 के साथ भी हम x लिखेंगे और +15 आ जाएगा। एंड वाली वैल्यू वैसे आती है +15, जो भी हो बराबर 0। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों हमें ये सॉल्व करना होता है कि जब 3 से 4 टर्म्स हम बना लेते हैं, फिर फर्स्ट 2 वाली वैल्यू से कुछ कॉमन फाइंड कर लेना होता है, और सेकंड वाली 2 वैल्यू से कुछ ना कुछ कॉमन फाइंड करना होता है। अब इन दोनों में कॉमन अगर देखा जाए तो 2 है, कॉमन से मुराद जो दोनों को पूरा-पूरा डिवाइड कर सकता है, तो 2 डिवाइड कर सकता है, और एक x यहाँ पर भी है, x यहाँ भी है, तो x भी कॉमन आ सकता है। 2 कॉमन चला गया, एक x कॉमन चला गया, बाकी एक x बचेगा। -10 को अगर 2 पे डिवाइड करेंगे तो बाकी 5 आएगा, ये x कॉमन जा चुका है तो हम x यहाँ नहीं लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो इन दोनों में अगर कॉमन बच्चों देखें तो हमारे पास आएगा -3, ठीक है, 3 दोनों को डिवाइड कर रहा है, 3 अगर कॉमन चला जाए तो x आएगा। जैसा कि बच्चों हम सीख चुके हैं, ब्रैकेट के स्टार्ट में अगर माइनस आए तो आगे वाला साइन जो है ना वो चेंज हो जाता है, प्लस हो तो माइनस हो जाता है। 15 को प्यारे बच्चों 3 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास 5 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। फिर हमें श्योर करना होता है कि ब्रैकेट हमारी सेम रहनी चाहिए, x - 5 है तो यहाँ भी x - 5 है, इसका मतलब है कि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। तो 2 ब्रैकेट में फिर हमें एक ब्रैकेट लिख लेनी होती है, x - 5, जो भी 2 ब्रैकेट सेम होती हैं, एक ब्रैकेट लिख लेते हैं और ब्रैकेट के बाहर जो वैल्यूज़ होती हैं वो लिखते हैं। तो अब इस ब्रैकेट के बाहर क्या है, इस ब्रैकेट के बाहर है 2x, तो ये हमने 2x लिख दिया, और इस ब्रैकेट के बाहर है -3, तो ये -3 लिख दिया, इज इक्वल टू ये जो 0 है ये हमें एज इट इज़ लिखना है। तो नेक्स्ट स्टेप में बच्चों जब फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो जाती है, फैक्टराइजेशन कंप्लीट करने के बाद हमें यहाँ पर लाइन लगानी होती है। लाइन लगाने के बाद हमें ये करना होता है कि दोनों ब्रैकेट को फर्दर 0 के बराबर लिखना है। ये है x - 5, तो हम लिखेंगे x - 5 और इसे लिखेंगे 0 के बराबर, और दूसरी ये ब्रैकेट है 2x -3 और इसे भी लिखेंगे 0 के बराबर। अब लीनियर इक्वेशन है ये, तो इस लीनियर इक्वेशन को भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। x इज इक्वल टू इस 5 को जब राइट साइड पे लेके आएंगे तो +5 हो जाएगा, ये एक तो वैल्यू हमें x की फाइंड हो चुकी है। अब यहाँ से भी सिमिलरली हमने x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, ये 2x एज इट इज़, और इस 3 को अगर उठा के राइट साइड पे ले आए तो ये हो जाएगा प्लस, और x एज इट इज़। अब ये 3 एज इट इज़, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 को अगर राइट साइड पे लेके जाएंगे तो 2 डिवाइड हो जाएगा। तो बच्चों एक ये x की वैल्यू हमारे पास फाइंड हुई है, एक ये वैल्यू फाइंड हुई है, तो इस तरीके से हमने सॉल्व करना होता है। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है, फिर फैक्टराइज करना है और x की 2 वैल्यू फाइंड हो जाती है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आई है।